राजस्थान के बलोत्रा जिले से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाए। नेवाई गांव में एक किसान की छोटी सी भूल ने उसके पूरे परिवार को गहरे आर्थिक सदमे में डाल दिया। दरअसल नेवाई गांव में रहने वाले एक किसान मांगीलाल मेघवाल ने अपना एक प्लॉट बेचकर 5 लाख रुपए जुटाए थे। इन पैसों से मांगीलाल का इरादा अपने खेत में एक पक्का मकान बनाने का था, लेकिन चोरी होने के डर से मांगीलाल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। मांगीलाल ने 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियों को पॉलिथीन में बांधा और परिवार से छुपाकर आधी रात को अपने ही 10 बीघा खेत में गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे गाड़ दिया। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। पैसे गाड़ने के कुछ समय बाद जब मांगीलाल को मकान बनाने के लिए रकम की जरूरत पड़ी, तो वह खेत में जो जगह ही भूल गया जहां उसने पैसे दबाए थे। दिन रात की तलाश के बाद जब पैसे नहीं मिले तो उसने थक हार कर अपनी पत्नी और बेटों को सच बताया। परिजनों ने भी 10 बीघा खेत को कोना कोना छान मारा, लेकिन नोटों की थैली का कोई सुराग नहीं मिला। समय बीतता गया और परिवार ने 5 लाख रुपए मिलने की उम्मीद तक छोड़ दी। किस्मत का खेल देखिए, लगभग 1 साल बाद जब बारिश के मौसम में खेत की जुताई और बुआई हो रही थी, तब ट्रैक्टर के हल से टकराकर वह पॉलिथीन की थैली जमीन से बाहर आ गई। अगले दिन जब मांगीलाल की पत्नी और बेटा खेत की तारबंदी कर रहे थे, तब उनकी नजर उस थैली पर पड़ी, लेकिन थैली खोलते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस 5 लाख रुपए की रकम को सुरक्षित समझकर जमीन में गाड़ा गया था, उसे दीमक पूरी तरह चट कर चुकी थी। 500-500 के नोट दीमक और नमी के कारण सड़ चुके थे और कागज के टुकड़ों में बदल चुके थे। बदहवास हालत में परिजन नोटों के स्थानीय बैंकों को चक्कर काटने लगे, लेकिन नोटों की बेहद खराब हालत को देखते हुए बैंक अधिकारियों ने उन्हें बदलने से साफ इनकार कर दिया और जयपुर आरबीआई ब्रांच जाने की सलाह दी। लेकिन त्रासदी यहीं खत्म नहीं होती। गरीबी और अत्यधिक आर्थिक तंगी के कारण ये परेशान परिवार अब जयपुर जाने तक का खर्च उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। जिस गाढ़ी कमाई से पक्का मकान बनाना था, वह आज दीमक का निवाला बन चुकी है। किसान मांगीलाल अब अपनी इस सबसे बड़ी भूल पर बुरी तरह पछता रहा है। वहीं उसका पूरा परिवार सदमे और लाचारी के आंसुओं में डूबा हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।